नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेश कुमार आप सभी का सिंपल इंग्लिश एकेडमी पर स्वागत करता हूं। सीजीएल 2024 का पीएससी का कैडर और डिवीजन एलोकेशन का रिजल्ट आउट हो चुका है। कल ही आउट हुआ है। यदि आप इसके लिए इंतजार कर रहे थे तो आपके इंतजार की घड़ी खत्म हो गई। हम इसमें बात करेंगे कि आगे क्या प्रोसेस रहेगा डिवीजन एलोकेशन के बाद, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब तक होगी और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखना है, ज्वाइनिंग कब तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा ताकि आप अपना नाम वगैरह चेक कर सकते हैं पीडीएफ में। ठीक है, ये है इंडिया पोस्ट की वेबसाइट। आपको करना क्या है, अगर आप चाहते हैं कि वेबसाइट पे जाके अपना मतलब कि नाम वगैरह देखना है लिस्ट में, तो पीडीएफ आप वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको सर्च करना है गूगल या किसी भी ब्राउजर में इंडिया पोस्ट। ठीक है, इंडिया पोस्ट आप केवल सर्च कीजिएगा। आज जो पहला लिंक ओपन होगा उस पर आप क्लिक कीजिएगा, ये आपको होम स्क्रीन दिख जाएगा इंडिया पोस्ट की वेबसाइट की। सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो ये टोल फ्री नंबर इंक्वायरी वगैरह आपको दिख जाएगा। फिर यहाँ पे न्यूज अपडेट्स, ट्रेंड, टेंडर्स और नोटिफिकेशन दिख जाएगा। इसके बाद चौथे नंबर पे आपको दिख जाएगा रिक्रूटमेंट। तो आप रिक्रूटमेंट सेक्शन में देखेंगे तो इस पर क्लिक करके देखेंगे तो नीचे आपको दिखेगा 20 जून का नोटिफिकेशन है। ठीक है, इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ एलोकेशन ऑफ कार्डर एंड डिवीजन यूनिट टू द कैंडिडेट नॉमिनेटेड फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट। इसको आप क्लिक करके आप अपना पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या मेंशन है नोटिफिकेशन में जो आया है कल। तो यहाँ देख सकते हैं डाक भवन, संसद मार्ग, न्यू दिल्ली। डेट यहाँ पे दी हुई है 19/6/2025। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। नोटिस है एलोकेशन ऑफ कार्डर एंड डिवीजन यूनिट। ठीक है, सब्जेक्ट देख लीजिए, लिखा हुआ कि एलोकेशन ऑफ कार्डर एंड डिवीजन यूनिट टू द कैंडिडेट्स नॉमिनेटेड फॉर अपॉइंटमेंट to the post of postal assistant, sorting assistant by staff selection commission on the basis of combined graduate level examination 2024 रिगार्डिंग। ठीक है, मैं बोल रहा है कि डिवीजन का और कार्डर एलोकेशन ऐसे कैंडिडेट को किया जा रहा है जिनको एसएससी ने नॉमिनेट किया था पीएएसए के पोस्ट पर ज्वाइनिंग के लिए। ठीक है, जो कि एसएससी के द्वारा एग्जाम कराया गया था सीजीएल 2024। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ कि इनवाइटेड इंटेंशन इज इनवाइटेड टू डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट नोटिस ऑफ इवेंट नंबर डेटेड 24/5/2025 अलाउड फॉलोड बाय लेटर नंबर डेटेड 6/6/2025 वेर इन कैंडिडेट्स रिकमेंडेड बाय स्टाफ सिलेक्शन कमीशन फॉर अपॉइंटमेंट एज पीएएसए ऑन द बेसिस ऑफ। फिर वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस दिन आपको क्या करना था, आपका जो भी नॉमिनेशन वगैरह था या प्रेफरेंस वगैरह भरना था, तो दो एक डेट भी एक्सटेंड हुई थी ना, उसके लिए दोनों लेटर नंबर बता रहा है। नीचे दिया हुआ है कि एसएससी हैज रिकमेंडेड 4150 कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट एज पीएएसए। बोल रहा है कि एसएससी ने 4150 कैंडिडेट को अपॉइंट किया था पीएसए के लिए। ठीक है, रिकमेंड किया था अपॉइंटमेंट के लिए, तो इनका डिवीजन एलोकेशन हो गया है। ठीक, अब बोल रहे हैं जिसका विच में बी सीन इन इंक्लोज डॉक्यूमेंट्स, यानी कि नीचे एक डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड है, वहाँ पे आप अपना लिस्ट वगैरह देख सकते हैं। या फिर बोल रहा है कि सभी all those candidates whose dossier are yet to be forwarded by SSC candidate, their candidature shall be subjected to confirmation of nomination या forwarding of dossier by SSC. They shall have no claim over appointment to said post in Department of Post। बोल रहा है कि जितने भी कैंडिडेट का डोजियर अभी भेजा जाना है
उनका जो भी कैंडिडेचर है ये मतलब कि कंफर्मेशन जब तक एसएससी नहीं देता है तब तक उनको कोई भी क्लेम नहीं कर सकते हैं अपॉइंटमेंट के लिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में। ठीक, तो कुछ कैंडिडेट का हो सकता है डोजियर अभी एसएससी ने नहीं भेजा हो। ये सब होने के बाद आपको जो भी क्वेरी वगैरह है तो आप इसके वेबसाइट पर हमेशा विजिट करते रहें। आप सभी कैंडिडेट का डोजियर ऑफ सर्कल को भेजा जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे का प्रोसेस शुरू होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको जो भी चीज़ें देखनी है तो आप इस इंडिया पोस्ट के वेबसाइट पर फॉलो कर सकते हैं या वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं www.indiapost.gov.in पर। ठीक, यहाँ बोल रहा है कि डोजियर सभी सर्कल को भेजा जा रहा है जितने भी कंसर्न सर्कल है ताकि ज्वाइनिंग की प्रोसेस शुरू किया जा सके। मैंने आपको बोला था कि विद इन ए वीक रिजल्ट आ जाता है, तो फाइनली रिजल्ट आप लोगों के पास है। तो अब आपको आगे करना क्या है, ठीक है। तो आगे ये लिस्ट है, यहाँ ये पहला लिस्ट मैंने यहाँ पे लगा दिया है और यहाँ आखिरी 4150 कैंडिडेट का यहाँ पे संदीप मीना करके है कोई, इनको चमोली डिवीजन मिला हुआ है तो ये मैंने लगा दिया। ठीक है, अब आगे आपको क्या करना है, आगे आपका डिवीजन देखिएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन विद इन 10 से 12 दिन के अंदर में करा लिया जाएगा। ठीक है, मतलब कि इस दिन तक आपको मतलब बोला जाएगा कि हाँ ये दिन अपना डॉक्यूमेंट रेडी करके आइए। उसके बाद आपका होगा क्या कि या तो आपको 12 जुलाई का जो होने वाला है रोजगार मेला उसमें दे दिया जाएगा अपॉइंटमेंट लेटर, या आपको अगले मतलब कि 10-15 दिन में अपॉइंटमेंट लेटर भेज दिया जाएगा। डीबी के लिए आपको सब कुछ रेडी करके रखना है, जैसे कि जितने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मिनिमम आपका होना चाहिए। जैसे ग्रेजुएशन पे पोस्ट आ जाता है, ग्रेजुएशन पे इसका सिलेक्शन होता है तो ग्रेजुएशन का पोस्ट जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप रेडी करके रखिएगा, उसके नीचे इंटरमीडिएट का मार्कशीट सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पीडब्ल्यूडी है तो पीडब्ल्यूडी वाली सर्टिफिकेट, कैटेगरी है तो कैटेगरी वाली सर्टिफिकेट, स्क्राइब ले गए हैं तो स्क्राइब, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों को आप रेडी रखें। शाम को मैं इसके लिए लाइव आऊँगा। ठीक है, तो आप लोग लाइव भी आइए ताकि जो भी चीज़ें होंगी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।